तो देखिए ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 लिया हुआ है और इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के विषय में आपसे कुछ डिसाइड करने के लिए बोल रहा है। तो ये क्या प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो एपी बना रहा है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अगर है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 टर्म भी बताने हैं। तो 2 प्रश्न है, पहला तो चेक कीजिए कि एपी में है कि नहीं है, और अगर जब पता चल जाए कि वो एपी में है तो उसके नेक्स्ट 2 और टर्म के बारे में आपको जिक्र करना है, उसको बताना है। तो कैसे पता करेंगे कि कोई भी चीज़ एपी में है कि नहीं है? तो पहला क्वेश्चन को चलिए ध्यान से समझते हैं। पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे 22 है, एंड सो ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एपी में है कि नहीं है कैसे पता करेंगे? तो पहला टर्म इसका क्या है, जल्दी बताइए। 4। कॉमन डिफरेंस इसका निकालिए। कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते थे, a2 माइनस a1 करके। तो सेकेंड टर्म क्या हो गया, 10 माइनस 4, तो क्या आया मेरे पास, 6 आया। उसी तरह से फिर से और थोड़ा एक और कम से कम 3 निकाल के चेक करना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, फिर इसको ऐसे 1 और 2 भी आप दे सकते हो। फिर यहाँ पे देख लीजिए 3 टर्म को दूसरे टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तीसरा टर्म में क्या है, जल्दी बताइए। 16। और दूसरा टर्म कौन है इसका, 10। तो 16 में से 10 गया तो कितना बचा, 6 बचा। अच्छा अभी देखिए बार बार यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ पर भी 6 आ रहा है, लेकिन एक और टेस्टिंग कर लेंगे, एक और कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4th टर्म को तीसरे टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4th टर्म कौन यहाँ पर है, 22 माइनस, और थर्ड वाला टर्म कौन सा है, 16। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितना आया, 6। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, बार बार सेम आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है। तो यहाँ पे 6 आया कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 6 आया, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम कहेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस, या आप इसको पूरा वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे बताइए कि कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, सेम है, तो इसीलिए ये जो लिस्ट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, फॉर्म एपी, ये एपी बना रहा है। ठीक है, अब ये काम तो हो गया, यानी कि पहला सवाल यही आपको करना था कि एपी में है या नहीं है, पहला तो यही जस्टिफाई करना था। अब कह रहा है कि अगर ये एपी में है तो इसका 2 नेक्स्ट वाला और टर्म बताइए। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो अब हमारे पास है 4 है, 10 है, 16 है, 22 है। तो अब कह रहा है कि इसका 2 और आगे क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस से ही आगे बढ़ेंगे। इस 22 में 6 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, और इसी 28 में फिर से 6 को जोड़ दीजिए, जो 12, 13, 14, हाथ में 1, 2, 3, 34। तो ये हमारा नेक्स्ट क्या हो गया, 2 टर्म निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये चेक कर लिए कि एपी में है कि नहीं है, साथ में इसके आने वाले 2 और नेक्स्ट टर्म को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे जल्दी से वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ, अभी आप ये क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके बन गए होंगे, कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर हो गया होगा। और देखिए यही चीज़ जो है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, 4th क्वेश्चन है, और इसमें भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें से एपी कौन है। ठीक है, और अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस भी बताइए, और इसमें 3 ज़्यादा से ज़्यादा टर्म और बताइए। तो देखिए वे बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहाँ पर अभी कौन सा क्वेश्चन बना दूँ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं बना देता हूँ और ये चेक करता हूँ कि ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो आपका कह रहा है ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो गया, 3 आ गया। ठीक है, अच्छा अब कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं इसका। तो कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म को पहले टर्म से माइनस कर दीजिए। सेकेंड टर्म कितना यहाँ पर है, 3। फर्स्ट टर्म कितना है, 3, घटाएंगे कितना आएगा, 0। चलिए अभी एक में नहीं मानना, कम से कम 3 निकालना है। अब दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालिए। अब थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस कीजिए। थर्ड टर्म हमारे पास कौन सा है, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया,
ये वाला देखिए 3 + √2 में दिया है, तो मैं इसको फिर से कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन है 5th का, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमको मालूम है कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म ये पूरा है, तो ये हो जाएगा 3 + √2। अब इसको माइनस करेंगे 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए +-3 क्या हो गया कैंसिल। कॉमन डिफरेंस कितना आया √2 आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या आया √2, नोट करना है। ये पहला कॉमन डिफरेंस हमारे पास √2 आया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट निकालते हैं फिर से। अब हम लोग फिर से देखते हैं कि √2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से 3 बार हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से कॉमन डिफरेंस दूसरा वाला निकालेंगे, दैट इज थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे। थर्ड टर्म में देखिए क्या हमारे पास है, ये वाला पूरा है, यानी कि 3 + 2√2 है। अब इसको माइनस किससे करेंगे, सेकेंड वाले से, 3 + √2 से। अब देखिए ये जो 3 है ये माइनस में है तो ये कट गया, और ये प्लस में है तो ये कट गया। अब बचा क्या मेरे पास 2√2 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो +√2। अब देखिए इस √2 के आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 और ये 2 आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। कॉमन डिफरेंस अब क्या आ रहा है 3√2 आ रहा है। तो सेम तो आया क्या, नहीं आया ना, सेम तो नहीं आया। तो हम कहेंगे कि ये सेम नहीं है, इसीलिए एपी भी फॉर्म नहीं कर रहा है। कॉमन डिफरेंस इसका सेम भी नहीं है, ये एपी फॉर्म ही नहीं कर रहा है। क्लियर, बात समझ में आया। देखिए ये ऑपरेशन के साथ आपको खेलना आना चाहिए था। अगर आप इसको अच्छे से खेल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं खेल पाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन पे हम इसको देखते हैं। थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पे लगेगा कि बहुत ऑड है। देखिए आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ये सब बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो बेसिक ऑपरेशंस का नॉलेज है तो डेफिनेटली आप एपी बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फर्स्ट टर्म बताइए, इसमें फर्स्ट टर्म कौन है मेरे पास, ए। कॉमन डिफरेंस बताइए, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कीजिए। सेकेंड टर्म कौन है यहाँ पे 2a माइनस फर्स्ट टर्म a, तो 2a में से a एक चल गया तो क्या बचा a। चलिए एक तो निकल गया कॉमन डिफरेंस हम लोगों का a। अब देखते हैं कि सेकेंड वाला सिचुएशन में भी निकल पाता है कि नहीं। नहीं निकलेगा तो फिर क्या करना होगा, छोड़ना होगा, फिर हम कहेंगे कि वो एपी में नहीं है। अगर आ गया तो ठीक है। फिर यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस, तो थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट कीजिए। थर्ड टर्म यहाँ पे कौन हो गया 3a माइनस 2a, 3a में से 2a घटा देंगे तो क्या बचेगा a, यानी कि यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया a ही आया। ठीक है, सेम आया। अच्छा एक और टेस्ट कर लो, क्योंकि कम से कम 3 टेस्ट करना ज़रूरी है। 3 टेस्ट में परफेक्ट पता चल जाएगा कि हाँ है कि नहीं है। अब तीसरा कॉमन डिफरेंस, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्थ टर्म इसमें कौन सा है 4a माइनस 3a, क्या हुआ 4 में से 3 घट गया तो 1 बचा, मतलब 1a बचा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आया a, तो कॉमन डिफरेंस हर जगह पे क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एपी फॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ गया। अब ये एपी फॉर्म कर रहा है तो ये क्लियर है। इसमें अब आपको 3 गो और क्या करना होगा, एक्स्ट्रा बनाना होगा। तो सब में ए जोड़ना होगा। अब जैसे यहाँ पे a हुआ, ये 2 हुआ, ये 3a हुआ, ये 4a हुआ, तो अब क्या करना होगा 5a, फिर क्या करना होगा 6a, सब में 1a को ऐड कर देना होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 7a, तो 3 गो आपके एक्स्ट्रा निकल गए। ठीक है, उसी तरह से ये वाला वो तो एपी था ही नहीं, इसलिए हम लोग उसमें कुछ काम ही नहीं किए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या एपी है या नहीं है, पहले ये तो टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम ये चेक करेंगे कि अगर एपी होगा तब आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसमें पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म हो जाएगा √3। कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या आएगा √6 माइनस √3। संभव ही नहीं है इसको माइनस कर पाना, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी गड़बड़ हो गया है। तो ये एपी तो फॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 3 6 में ही रह जाएगा अटक के। ठीक है, हाँ एक काम और किया जा सकता है, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं होगा क्योंकि रूट में ही आएगा। इसमें 3 तो आएगा, 3 - 6 आएगा तो होगा ही नहीं, तो एपी नहीं फॉर्म कर रहा है।
तो कहानी खत्म हो गया, आगे निकालने का कोई मतलब नहीं है। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन, अब 8 को पहले तोड़ लीजिए, 18 को तोड़ लीजिए और 32 को तोड़ लीजिए। तो 8, 18, 32 को कैसे तोड़ेंगे ये भी समझ में आना चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, √2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो a2 माइनस a3 सॉरी a1 करेंगे। तो a2 में क्या है, √8 माइनस √2। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या हम √8 को तोड़ सकते हैं कि नहीं। 2 चौके 8 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ और 2 एका 2, तो इसका पेयर बन गया। तो क्या होगा यहाँ पे 2√2 माइनस √2। अब यहाँ पे देखिए √2 सेम है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। तो 2√2 में से एक √2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1√2, यानी कि √2 इसका कॉमन डिफरेंस आया। ठीक है, अच्छा एक और टेस्ट करके देखना होगा। तो अब कॉमन डिफरेंस और निकालने के लिए टर्म 3 को टर्म 2 से माइनस करना होगा। टर्म 3 में क्या है, √18 है माइनस √8 है। ठीक है, तो √18 का क्या मतलब है, अगर टूटता है तो पहले इसको तोड़ के देख लीजिए। तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, तो 3 3 का पेयर बाहर निकल जाएगा। तो 3 और यहाँ पे बचेगा √2। और 8 का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो 8 का कितना आया था 2√2 ये आया था। अब देखिए √2 सेम है, मतलब कि सब्ट्रैक्ट और एडिशन हो सकता है। ये क्लास 9th में ये सब चीज़ आप लोगों ने सीखा है। तो 3 में से 2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे √2 1, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, √2 आया। इट मीन्स कि ये क्लियर है कि ये आपका एपी फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये एपी फॉर्म कर रहा है, तो अब आपको इसमें क्या करना होगा, इसमें नेक्स्ट और आपको 3 को निकालना होगा। तो कैसे निकालिएगा, √2 सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए बड़ा आसान है, हड़बड़ाना नहीं है, और आपको ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन देने का चांस ज़्यादा है। तो अब इसमें आपको क्या करना होगा, √2 कॉमन डिफरेंस आ रहा था, तो पहले 32 को तोड़ के चेक कर लीजिए आप। 32 को अगर हम तोड़ के चेक करते हैं तो 2 का 2, 2 छक्के 12 और 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एका 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे पेयर जो बनता है उसको एक साथ रखेंगे तो 4 √2 के बराबर आएगा। अब इसमें प्लस √2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 √2 आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, तो 5 √2 में फिर से अगर हम मान लीजिए कि प्लस √2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 √2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 7 √2। तो इस तरह से 3 को हम लोगों का निकल गया। तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, इससे आपको आइडिया मिल गया। तो ये कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, ये एपी भी फॉर्म कर रहा था। ठीक है, ये वाला एपी शायद नहीं फॉर्म कर रहा था, और ये एपी फॉर्म कर रहा था, तो इसके नेक्स्ट 3 वाले हमको लोगों को क्या था निकालना था। बात समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है? अब उसी तरह से देखिए, ये तो एलसीएम बेसिस पे है कैलकुलेशन करना, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो ये वाला स्क्वायर है और क्यूब वाला है, तो ये भी बड़ा आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ये निकाल लिए। अब फर्स्ट टर्म इसमें पता कीजिए, फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस पता कीजिए। तो 9 में से 1 गया तो क्या बचा 8। फिर दूसरा कॉमन डिफरेंस पता कीजिए, 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे 6 यानी 16। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो पहले कहानी खत्म हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग टेस्ट करते हैं इसको। तो इसको भी पहले ऐसी कैलकुलेशन कर लिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 दूनी 25 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 73 दिया हुआ है। ठीक है, फिर वही चेक कीजिए, पहला हो गया फर्स्ट टर्म 1। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। तो यहाँ पे 25 में से 1 चला जाएगा तो 24, फिर 49 माइनस 25 कर लीजिए, तो 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो इतना। तो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया, सेम आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये एपी फॉर्म कर रहा है। अब 24 इसमें प्लस कर दीजिए, फिर आगे वाला में जो आएगा उसमें 24 प्लस कर दीजिए, फिर इसमें कर दीजिए, इस तरह से सारा निकल जाएगा। समझ में आया बात? तो ये कैलकुलेशन पे खेल है। अगर आपका बेसिक बहुत बढ़िया है क्लास 9th का, तो ये रूट आपको बड़ा परेशान जो करता है वो नहीं करेगा। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन बेस पे खेल है।
इस सब आपको परेशानी नहीं होना है। ये डेसिमल पे है तो बच्चा यहाँ देख कर डर जाता है, तो ये आपको चेक करना है। तो ये पूरा आप क्वेश्चन को बनाइए, जितना खेलिएगा आपका कैलकुलेशन बेटर होगा, ठीक है। इसलिए इसमें आपको कैलकुलेशन का नॉलेज होना चाहिए। ऑपरेशंस जो नंबर के साथ आप लोगों ने करना था वो आपको यहाँ पे करना आना चाहिए, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप लोगों का बेटर ढंग से बनेगा। क्लियर है? अब चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन का। अब इसमें क्या पूछ रहा है, थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म, आपको कह रहा है पहला 4 टर्म आपको निकालना है, शुरू से लेके 4 टर्म, पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। अब कह रहा है कि पहला टर्म आपको हम दे दे रहे हैं, कॉमन डिफरेंस भी दे दे रहे हैं, अब 4 को टर्म निकाल के बताइए कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो पहला टर्म तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन को पहले समझिएगा। पहला टर्म आपके पास कितना दिया हुआ है 10, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10, निकल गया भैया। कैसे? पहले हो जाएगा 10, अब कॉमन डिफरेंस 10 दिया तो इसमें जोड़ते जाइए तो कितना हो जाएगा 20, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 30, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 40, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 50 एंड सो ऑन। कितना टर्म निकालना था 4 को, 1 2 3 4 ज़्यादा निकल गया, तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपका एपी फॉर्म कर गया। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखना, बस कैलकुलेशन का खेल है। अब सेकंड में देखिए हम लोग यहाँ पे, तो सेकंड का सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ पे 4 को और निकालना है, फर्स्ट टर्म में दे दिया है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या दिया है -2, कॉमन डिफरेंस क्या दिया है 0, ठीक है। तो पहला हो गया -2। अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस को जोड़ना होता है, तो इसमें जोड़िए, 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2 ही आएगा, फिर 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2 ही आएगा, फिर 0 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2 ही आएगा, तो 4 को तो निकल गया ऐसे ही, ठीक है। बात समझ में आया? अब थर्ड वाला आप लोग इजीली बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 4, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -3। अब चलिए यहाँ पे फटाफट इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4, अब इसमें प्लस कर दीजिए -3 को, तो क्या हो जाएगा 1, फिर नहीं वैसे नहीं, यहाँ पे पहले 4 है, अब इसको प्लस करेंगे कॉमन डिफरेंस से, तो यहाँ माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1। उसी तरह से अब 1 आया तो इसमें प्लस कर देंगे -3 को, तो क्या आएगा 1 + -3, तो क्या हो जाएगा -2। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसका नेक्स्ट टर्म हो गया -2। उसी तरह से इस -2 में फिर से क्या कर देना होगा, प्लस कर देना है -3 को, तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5, ठीक है। फिर उसी तरह से -5 में -3 को कर देंगे ऐड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। तो इस तरह से 4 टर्म निकल जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? तो उस पूरे में हम लोगों ने क्या देखा कि पहले हम लोगों ने इस पूरे में यही समझा कि कोई भी मतलब टर्म किसको कहेंगे, एपी किसको कहेंगे, एपी में है कि नहीं है, ठीक है। अगर एपी में है तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, और अगर मान लीजिए सब निकल जाता है तो उसका नेक्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यही बेसिकली आपसे ये पूरे क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, इसीलिए मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इतना क्वेश्चन काफ़ी है बेसिक को समझने के लिए। हाँ, ये जरूरी है कि अब इससे हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग में कवर करेंगे।